सो गाइस वेलकम टू द अनदर वीडियो एंड आज के लेक्चर में हम लोग ने ये कल देखा था। देखो कहाँ गया। बीसीडी का एग्जांपल देखा था बराबर। बीसीडी हमने क्या किया था, ये जो 129 है ये डेसिमल में था, इसको हम लोग ने बाइनरी में कन्वर्ट किया था एंड यहाँ पे इनको कंबाइन करके बीसीडी लिखा था बेस में। ठीक है, तो ऐसा ही अगर आपको डेफिनेशन वगैरह आ गया बीसीडी का तो आप ये लिख सकते हो कि बीसीडी इज बाइनरी कोडेड डेसिमल इज अ वे टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर यूजिंग बाइनरी नंबर। ठीक है, तो मतलब डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अभी आज हम लोग देखने वाले हैं कि बीसीडी का जो एडिशन रहता है, मतलब कोई भी अगर दो नंबर्स दिए, सपोज आपको दिए 20 प्लस 13, अगर ये दिया है आप इसका एडिशन बाइनरी मतलब बीसीडी के इसमें कैसे कर सकते हैं। बीसीडी मतलब मैंने क्या बोला था कि जो डेसिमल नंबर है ये डेसिमल नंबर है बराबर, ये 20 देखो ये डेसिमल है ये भी डेसिमल है, तो अभी इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में इसका कन्वर्ट करेंगे इसका कन्वर्ट करेंगे और रुको मैं अभी इसका कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। तो 20 मतलब ये होता है एंड ये 13 मतलब 13 का बाइनरी कन्वर्जन ये होता है। तो ये दोनों का जो बाइनरी कन्वर्जन है इनके बीच में हमें एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसका आंसर हमें बाइनरी में ही निकालना होगा। ठीक है, तो अगर अपने को एडिशन करने का है तो उसको हम लोग एक सम की मदद से समझेंगे। ये सम ऐसे ही एग्जांपल था, एक्चुअल हम लोग एक सम लेते हैं। तो रुको यहाँ पर लिखता हूँ 792 प्लस 128, इसमें क्या करने का है बी सी डी एडिशन। ठीक है, तो अभी पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो 792 है इसको हम लोग बीसीडी में क्या करते थे, ये 7 ये 9 ये 2, 7 का बाइनरी फॉर्म क्या रहेगा 0111, 9 का बाइनरी फॉर्म क्या रहेगा 1001, 2 का बाइनरी फॉर्म 0010। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा लिखते थे एंड इनको सबको कंबाइन करके 792 का बीसीडी अगर निकालना है तो ये मतलब ये जो है ये यहाँ पे लिखा, अब ये यहाँ पे लिखूँगा एंड ये भी यहाँ पे लिखूँगा। तो ये हो गया अपना बीसीडी 792 अपना बीसीडी में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सेम हम लोग अगर 129 करते हैं तो पहले तो अपने को है ना क्या करने का है, ये 7 का है ना ये तो आपका बीसीडी हो गया बराबर। लेकिन एडिशन करते वक्त है ना अभी 8+2 करने का है, 2+9 करने का है, 1+7 करने का है। ठीक है, मतलब एक एक नंबर का ये करने का है। तो एक एक नंबर के लिए अभी 7 का जो है ना वो ऐसा लिखता हूँ, थोड़ा सा गैप देखे ये 9 वाले लिखता हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा गैप दिया, 9 का लिखा, 2 का लिखता हूँ एंड अभी 128 का मैं बाइनरी मतलब बीसीडी में लिखता हूँ। ठीक है, तो 128 का ये हो गया आपका 1 का, ये हो गया आपका 2 का एंड ये हो गया आपका 8 का। ठीक है, तो ये अपना है 792 एंड ये अपना है 128। ठीक है, तो ये तो अपना फॉर्मेट बन गया है, लेकिन अभी एडिशन करना है मतलब 1+1 2 ऐसा नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे ये 1+1 2 नहीं होता। ठीक है, ये बाइनरी चल रहा है बराबर। तो बाइनरी में क्या है रूल्स मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन में 0+0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0+1 इज इक्वल टू 1 होता है, 1+0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब 1+1 इज इक्वल टू 0 होता है, हाँ? ये याद रखो 0 होता है, लेकिन कैरी में 1 जाता है। ठीक है, तो अभी सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है। ठीक है, तो अगर बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसमें 0 - 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0 - 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 - 0 इज इक्वल टू 1 होता है एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन जब 0 - 1 होता है तब इसमें विथ बोरो रुको विथ बोरो 1 होता है। ठीक है, मतलब इसमें विथ कैरी 1 होता है एंड इसमें विथ बोरो 1। बस ये आपको दो केस याद रखने के हैं।
अभी मोस्टली आपको एग्ज़ाम में एडिशन का ही आता है, सब्ट्रैक्शन का बहुत रेयरली आता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। सेम एडिशन जैसे ही करने का है, बस सब्ट्रैक्शन में ये वाला रूल याद रखो। तो अभी कैरी वन में क्या करने का है, अभी ये हम लोग अगर एग्जांपल सॉल्व करें तो 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0। देखो हम लोग ने यहाँ लिखा था 0 प्लस 0 0 होता है, ठीक है। फिर 1 प्लस 0 आता है 1 आता है, ठीक है। फिर 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है तो मैंने ऐसा ही कुछ अपना खुद का ट्रिक निकाला है, अगर आपको याद रहता है तो देखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल एडिशन हम लोग करते हैं, 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, ये अपना नॉर्मल एडिशन है, ठीक है। एंड 1 प्लस 1 अगर हम नॉर्मल एडिशन करने जाएंगे तो 2 आता है। तो 2 तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि 2 क्या है, बाइनरी नहीं है, ठीक है, बाइनरी नहीं है, ठीक है। तो 2 एक्सेप्ट नहीं होगा, तो जब 2 आता है एडिशन तब 0 लिखने का है एंड कैरी 1 रखने का है, ठीक है। ये आप दिमाग में रखो अगर आपको नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे कहीं पे भी 2 एडिशन नहीं है, देखो 0 प्लस 0 0 आया, नॉर्मल एडिशन करो चाहिए तो 1 प्लस 0 1 आया, 0 प्लस 0 0 आया, 0 प्लस 1 1 आया, ठीक है। अभी इसका एडिशन 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा। अभी यहाँ पे गलती क्या हुआ है पता है क्या, ये जब हम लोग करने जाते हैं, अब ये अपना पहला नंबर हो गया, सेकंड नंबर पे जब हम करने आते हैं तो यहाँ पे प्लस 1 लिखने का होता है, ठीक है। ये गलती सबसे होता है एंड ये मतलब सबसे नहीं बोल सकते, होता है बहुत से लोगों के, ये भूल जाते हैं लोग कि जब ये नंबर हो गया, अब इस नंबर के मतलब ये नंबर के पास जा रहे हो ना आप, ये सॉल्व कर रहे हो ना, तो इसमें प्लस 1 करने का है। अभी ये तो ऐसे गलत हो चुका है, मैं बताता हूँ आपको बराबर से क्या आएगा। तो मैं वापस एक बार सॉल्व करता हूँ। तो इसका तो 1010 आया था, अभी इसमें प्लस 1 होगा, ठीक है। तो जब प्लस 1 हो रहा है तो अभी ये 1 प्लस 1 प्लस 0 मतलब पहले 1 प्लस 1 क्या आएगा, देखो हमने याद रखा था 1 प्लस 1 मतलब 2 आता है एडिशन में, एंड मतलब कैरी 1 आएगा इसमें बराबर, एंड आंसर इसका 0 आएगा, ठीक है। आंसर इसका 0 आएगा एंड इसमें कैरी 1 आएगा, कैरी 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। मतलब इस अभी ये 1 प्लस 1 फिर वापस 0 आ जाएगा एंड ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी ये 1 प्लस 0 मतलब ये पूरा 0 है, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, फिर अभी ये 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम अभी यहाँ पे 1 प्लस 1 करो, लेकिन 1 प्लस 1 करने से पहले यहाँ पे प्लस 1 देने का है, ये भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो अभी 1 प्लस 1 क्या आता है, 0 आता है, देखो 1 प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर 0 आता है एंड कैरी 1 आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये 0 है, प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 रे 1 आ जाएगा ना, अरे ये 1 प्लस 1 ये दो किया सॉल्व पहले, इसका आंसर 0 आया, ठीक है। तो अभी ये 0 प्लस ये वाला 1 किया तो 1 आ गया आंसर, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कैरी 1 भी आएगा, ठीक है। तो अभी ये 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, फिर कैरी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन अभी इसमें मैं एक रूल बता देता हूँ, एडिशन का एक रूल है कि एडिशन अबाव 9 अगर होता है, मतलब एडिशन, अरे यहाँ पे नहीं, एडिशन अबव 9 मतलब एडिशन अगर 9 से बड़ा वाला नंबर होता है तो उसमें प्लस 6 करने का रहता है, 0110, ये आपका 6 का बाइनरी फॉर्मेट है, ठीक है। प्लस 6 करने का होता है अगर एडिशन अबव देन 9 हुआ तो, ठीक है। तो अभी इसमें एडिशन अबव देन 9 नहीं, तो ये देखे होगे आप, तो ये देखो आप, ये वाला जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 + 4 जो कि 12 है, मतलब इसका इन दोनों का एडिशन 12 आ गया है। ये देखो ना, ये जो है
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 नंबर है ना ये डेसिमल में, तो ये अबाउट 9 हो गया। अब ये भी आप देखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 10 मतलब अबाउट 9 हो गया। तो इसमें क्या करने का है, हम लोग को ऐड करने का है 6। ठीक है, ये भी रूल आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, ये तो सिंपल याद रखने का है। अभी आप जब इसका एडिशन करोगे तो क्या आता है आंसर, देखो इसका 0 आएगा, 1 + 1 0 होता है विथ कैरी 1। अभी ये 1 + 1 0 आएगा विथ कैरी 1, 1 + 1 0 आएगा। ठीक है, एंड अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे कैरी 1 हो गया। ठीक है, तो ये कैरी 1 है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 4 डिजिट ही हम लोग पकड़ते हैं, तो पाँचवे को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अभी 0 + 0, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 + 1 0 आता है, एंड यहाँ पे कैरी 1, 1 + 1 0। अभी कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझा है कि ये अभी ये 1 + 1 कैरी 1 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, तो यही 1 मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस करके, लेकिन ये नहीं लेते हम लोग, चार चार इसमें ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले से देखो 4 इसमें कर रहे हैं, सारे नंबर 4 इसमें है बराबर, तो अभी ये भी 4 इसमें ही होना चाहिए, 5 इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये तो नॉर्मली ऐसा लिख के आ जाएगा। ठीक है, वो देखते हैं। तो 792 + 128, इसका आंसर आता है 920 आता है। ठीक है, तो अभी आंसर 920 आ रहा है बराबर। तो अभी ये नंबर देखो, ये नंबर क्या है, 8 + 1 जो कि 9 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 0 है, तो 920 आपका आ गया है। ठीक है, बस इतना ही करना था। आपको क्या करना था, ये जो नंबर है 792 + 128, इसका आप कैलकुलेटर पे करो, 920 आ रहा है आंसर। तो ये जो बाइनरी में लिखे हुए नंबर से, ये देखो, ये इसका रिप्रेजेंटेशन 9 है, ये डेसिमल में 2 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडिशन और बीसीडी का। अब फटाफट से हम लोग एक्सेस 3 वगैरह, नहीं तो ये एक्सेस 2 वगैरह क्या रहता है नंबर, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दिया है एक्सेस 3 किसी नंबर का, मतलब 82, ये जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, इसका एक्सेस 3 निकालने का है। ठीक है, तो अभी 3 जो नंबर है ये यहाँ पे लिखा है, तो ये जो नंबर है ना, इससे आपको ऐड करने का है इसमें, मतलब अभी बीसीडी, पहले इस नंबर को है ना बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप्स ध्यान दो, पहले इस नंबर, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। तो बीसीडी में क्या आएगा, ये 8 आ गया एंड ये 2 आ गया। ठीक है, ये बीसीडी हो गया, मतलब बाइनरी में हो गया ये बीसीडी पूरा। ठीक है, प्लस अभी ये 3 है ना, अभी इस नंबर में 3 ऐड कर दे, तो 3 कैसे दिखेंगे बाइनरी में, 0011। ठीक है, 0011 देखो, दोनों नंबर में मैंने 3 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अभी 0 + 1 1 आता है, 1 + 1 0 आता है, कैरी 1 1, ये 0 आ जाएगा बराबर है। अभी ये यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 0 + 1 1 आता है, फिर यहाँ पे 0 + 1 1 आता है, 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1 आता है। अभी आप पूछोगे कि वो वैसा क्यों नहीं किया, हम लोग जो कर देते हैं ना, और यहाँ पे +1 आता है वो, तो वो सिर्फ बीसीडी एडिशन में ही होता है, इसमें बाकी किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो अगर एक्सेस 2 दिया है तो मतलब अब 3 के जगह पे 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर एक्सेस 4 दिया है तो इसकी जगह पे 4 रहेगा, 4 मतलब 0 1 0 0। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑपोजिट, एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑपोजिट +1। अभी आपको कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको सपोज ये नंबर दिया है 0 1 1 0, ठीक है, ये अगर नंबर दिया है, अभी इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑपोजिट, मतलब ये जो पहला नंबर है उसका ऑपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा, दूसरे नंबर का ऑपोजिट। ठीक है, ये सबका ऑपोजिट करेगा तो तेरे को वंस का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है,
अभी टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या करने का है, ऑपोजिट तो करने का ही है, प्लस उसके अंदर ऐड करने का है 1 से, ठीक है। तो अभी ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब ऑपोजिट किया था हम लोग ने। तो अभी इसमें ना +1 कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 0 0 1, ठीक है, एंड इसमें +1 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो अभी जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 आएगा, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया आपको टूज़ कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम लोग को मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करने का होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि बुट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करते हैं। आई ट्रिपल ई का एक सम रहेगा एंड डिवीजन का भी सम रहेगा, जो कि रिस्टोरिंग एंड नॉन रिस्टोरिंग का है। थैंक यू।